अपवर्क के ऊपर जैसे फाइवर की बात करें तो आपको स्किल तो सेपरेट है, लेकिन अपवर्क पे आपको क्लाइंट्स को खुद अप्रोच करना पड़ता है। ऐसे तो वो कौन से स्किल्स हैं, मतलब आप किस तरीके से क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए आपको करना चाहिए, काइंडली उसके बारे में बताइएगा। एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप चैट जीपीटी को ज़रा ना साइड पे रख दें। ठीक है। कोई भी आपके सामने जॉब आती है, कोई 10-15 आप सबसे पहले जो प्रपोजल्स हैं उनको लिखें, हैंड राइट करें अपने वर्ड्स में। ठीक है। जब आप उन्हें कर लेंगे ना, आपके पास इतना डेटा होगा, आपको पता लग जाएगा मेरा राइटिंग स्टाइल क्या है, मैंने क्लाइंट से किस तरह बात करनी है। तो ये सबसे बड़ी स्किल है कॉपी राइटिंग। AI विल नॉट रिप्लेस कॉपी राइटर्स, क्योंकि 99% ऑफ लोग जो हैं वो लोग AI यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही है। है। तो जो 1% होंगे जो AI नहीं यूज़ कर रहे होंगे, AI को सिर्फ एज अ हेल्पिंग टूल यूज़ करेंगे, वो आगे चले जाएंगे। ठीक है। तो नंबर 1, प्रपोजल्स हैंड रिटन आपके अपने हाथ से लिखे होने चाहिए, ऑर्गेनिक तरीके से। एग्जैक्टली। ठीक है। AI आप यूज़ कर सकते हैं ग्रामर चेक्स के लिए कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो सही हो जाए, दैट्स फाइन। लेकिन जो राइटिंग की टोन है, राइटिंग का जो आप कह लें कि साउंड है, वो आपके वाला होना चाहिए। दैट्स नंबर 1 फॉर अपवर्क। दूसरा ये है कि जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं, सबसे जो एक शॉकिंग बात है वो ये कि वो लोग आपका एक्सेंट बहुत देखते हैं। अच्छा। अगर आप थोड़ा सा भी आपका नेचुरल एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट है, यानी ये थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव बात है, लोग कहेंगे कि पता नहीं ये गलत बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में बात करते हैं, यू हैव 80% मोर चांस टू क्लोज द क्लाइंट देन इफ यू हैव अ पाकिस्तानी और एन इंडियन एक्सेंट। और ये मैंने खुद देखा है, तो मैं Observe कह रहा किया हूँ हुआ। एग्जैक्टली। Okay. और तीसरी चीज़ ये कि अपनी कम्युनिकेशन बहुत नेचुरल रखनी है। पाकिस्तानियों का थोड़ा सा ये होता है, या इंडियंस का, या जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, वो लोग बेसिकली अमेरिकन क्लाइंट को समझते हैं कि ये पता नहीं कोई हमारे मास्टर हैं, और हमें उनसे इस तरह बात करनी चाहिए, यस सर, जी सर, ओके सर। और वो लोग इस चीज़ को बड़ा डिस्पाइज करते हैं। ओके। अगर आप उनको राइट ऑफ द बैट नाम लेके बुलाते हैं और उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर बात करते हैं, तो बेसिकली वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स वर्किंग विद यू। ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें अपवर्क के रिलेटेड, तो हमने अप्रोच तो करना है क्लाइंट्स को, मतलब जितने भी जो हमारे हैं उनको हमने ऑर्गेनिक वे में अप्रोच करना है। ऐसे ही है। तो फाइवर की अगर बात करें, फाइवर पे तो आप कंप्लीट अपना एक बनाते हैं पोर्टफोलियो टाइप, तो फाइवर के बारे में बताइएगा हमें। लेकिन फाइवर का मसला ये है कि वो ना एक मछली मार्केट बन चुकी है। सैचुरेशन आ चुकी है। एग्जैक्टली। अगर एक बंदा $100 की एक सर्विस बेच रहा है, तो सेम सर्विस कोई 25 की भी बेच रहा है, सेम 5 की भी बेच रहा है। अच्छा। तो उसमें बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कमोडिटाइज्ड मार्केट। फाइवर हैज़ बिकम अ कमोडिटाइज्ड मार्केट। वहाँ पे जो बंदे को सबसे सस्ता लगता है वो आता है। जैसे दुकानों में है कि अगर आप कोई कपड़ा लेने जाते हैं, तो आप किसी एक दुकान पे जाएंगे, वहाँ 1000 रुपये की शर्ट है, दूसरी पे जाएंगे 800 रुपये की, आप तीसरी पे जाके 600 रुपये की ले लेंगे। सेम गोज फॉर फाइवर। अपवर्क का फ़ायदा ये है कि वो अभी कमोडिटाइज इतनी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आप प्राइसेस कोट करते हैं, वो भी प्रपोजल्स वगैरह में होता है, लेकिन वहाँ क्लाइंट्स भी जिस तरह के हैं वो लोग आपको जज करते हैं विद योर वर्क। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं। अच्छा। क्लाइंट्स ज़्यादा पैसे पे करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, आपने क्या, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन फाइवर का ये है कि फाइवर हैज़ बिकम कम्प्लीटली कमोडिटाइज्ड। वहाँ पे सिर्फ प्राइस के ऊपर लोग मार खा लेंगे, 2-3 बंदों से $5 का काम करा लेंगे, लेकिन एक अच्छे बंदे से $100 का नहीं करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, अपवर्क की बात की, फाइवर की बात की, इस तरह freelancer.com है, उसके बारे में आपको क्या राय है? freelancer.com व्हाट आई फील इज़ कि वहाँ पे ज़्यादा लेगेसी लोग जो हैं, जो वेब डिज़ाइन वाले हैं, या कोई PHP पे काम कर रहा है, कोई वर्डप्रेस पे काम कर रहा है, उसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू AI की मैंने बहुत कम देखी हैं, या जो नई अप एंड कमिंग टेक्नोलॉजीज़ है उस पर बहुत कम है मेरे ख्याल से। आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि मेरा फ्रीलांसर से बिल्कुल बहुत ही कोई माइनर सा एक्सपीरियंस है। बट इन प्लेटफॉर्म्स पे देखें, जो सीक्रेट सॉस है ना, इट्स अबाउट रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ। आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह बनाई है, आप लोगों को किस तरह अप्रोच करते हैं, इन पे सिर्फ यही है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक मिसकंसेप्शन है कि हम 2 प्रपोजल्स भेजेंगे, तीसरा एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल प्रपोजल्स। आप देखेंगे, एक प्रपोजल भेजेंगे, नहीं चला, आप दूसरा ट्राई करेंगे, तीसरा ट्राई करेंगे, कोई ना कोई वर्क करेगा। वो एक हफ्ते में भी हो सकता है, वो एक साल में भी हो सकता है। ठीक है। तो हमें मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशंस अपनी बड़ी मैनेज करनी पड़ेंगी बिफोर इवन स्टार्टिंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स।